हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। आज अपना उससे आगे से करेंगे। आज हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद पढ़ेंगे डाइजेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डिजीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ रेगुलेशन वगैरह। देन हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर में अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी या प्रैक्टिस शीट वगैरह मिल रही हैं, उनको भी सॉल्व करते रहे टाइम टू टाइम। उससे और प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिस्टम इसमें क्या चीजें थी? दो चीजें बताई थी हमने कल। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साथ क्या बताया था? कुछ ग्लैंड्स, सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो इसके साथ ही मिली हुई हैं, उनको एसोसिएटेड बोलते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। इसमें माउथ वगैरह बारे में पढ़ना है। माउथ, ईसोफेगस, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बाद हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स में कौन सी? एक तो माउथ की स्लेवरी ग्लैंड्स, मैं पिछला रिवाइज करें थोड़ा। स्लेवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज, ये तीन थी। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल से, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अब आगे। तो देखिए आगे, सबसे पहले माउथ देखते हैं। माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं पूरा। कुछ कुछ हमारा सर ऐसे ही होता है। गर्दन, ठीक इस तरह से होता है भाई। देखिए, ये आंख होती है हमारी, आंख को देखते हैं। आप देखिए, यहां से क्या होता है? माउथ होता है पूरा। माउथ इस तरह से होता है हमारा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्या होता है? एक पैसेज होता है जो हम खाते हैं, माउथ। यहाँ पे क्या होता है? हमारे टीथ होते हैं, इसके ऊपर फ्लोर होता है, आगे की तरफ टीथ होते हैं हमारे। ये क्या होते हैं? टीथ। ये दोनों सारे जो सरफेस होता है ना माउथ की सरफेस, ऊपर वाली और नीचे वाली, इस सरफेस को हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट नाम होता है इसका, नीचे वाली भी पैलेट है वो। दोनों सेम ही है। एक मिनट दे दें, ठीक। उसके बाद क्या होता है? यहां पे भाई टंग भी होती है, एक जीभ। ठीक, टंग का क्या होता है? टंग भाई फ्लोर, माउथ के फ्लोर पे अटैच होती है। देखिए पीछे की तरफ जो यहाँ पे अटैच होती है ना टंग, एक जॉइंट होता है यहाँ पे जिसकी वजह से अटैच होती है, उसको बोलते हैं फ्रीनूलम। जिसकी वजह से टंग अटैच होगी फ्लोर पे। टंग अटैच ऑन थ्रो, टंग अटैच थ्रो फ्रीनूलम ऑन सरफेस ऑन फ्लोर ऑफ माउथ। माउथ के फ्लोर पे, जो माउथ का फ्लोर है, फर्श ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पे अटैच हो गई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड फ्रीनूलम।
बुक में भी दे रखा है। हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करनी होती है 100%, उसे ही कवर करेंगे पहले, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट थिंग बताते हैं भाई। ये तो हो गया था माउथ। उसके ऊपर एक होता है भाई, यहाँ पे नाक के लिए भी पैसेज होता है। देखिए नाक के लिए पैसेज होगा एक, जो नाक के लिए पैसेज होता है ना, इसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। बैकग्राउंड ना, उसको थोड़ा इग्नोर करें, आगे देखते हैं। यहाँ पे रात के टाइम थोड़ी सी नॉइस आती है इस तरह से, तो देखिए ये इसको क्या हम बोलते हैं, नेजल चैम्बर बोलते हैं। नेजल चैम्बर, ठीक। यहां से क्या हुआ, एयर जाएगी अंदर, तो देखिए ये नेजल चैम्बर होता है। यहां से क्या होती है, एयर जाती है अंदर। ये चैम्बर ना यहाँ पे जुड़ा होता है आपस में माउथ से, ठीक, माउथ से जुड़ गया। उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे भाई हमने देखा होता है घंटी होती है, गले में बोलते हैं घंटी लटकी हुई है बड़ी सी। यहाँ पर क्या होता है ना, पहले माउथ के पीछे चैम्बर पे यहाँ पे कुछ लाइनिंग्स होती हैं इस तरह से, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्केव। इंफीरियर नेजल कॉन्केव ये क्या काम करती हैं, जो हमारा माउथ है, माउथ को नेजल चैम्बर के साथ ज्वाइंट करती हैं, जोड़ती हैं। ज्वाइन माउथ विद नेजल चैम्बर, माउथ के साथ जोड़ दिया इंफीरियर नेजल कॉन्केव ने। ठीक, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, और यहीं पे घंटी होती है गले में। ठीक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार के लिए, घंटी सही से बना लेते थोड़ा। थोड़ा आगे बनाते हैं, यहाँ पे होती है इस तरह से, थोड़ा आगे बना लेते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करती हैं। इनके से अंदर से एयर पास होगी तो फिल्टर आती है, छेद होती है, थोड़ी स्लिट्स जो होती है इस तरह की, पतली पतली स्लिट्स होती है ना, स्लिट्स होती हैं, लिख देते हैं स्लिट्स, थिन स्लिट्स। काम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, घंटी होती है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, पीछे से बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं घंटी। इस तरह से घंटी होती है, यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये सारी इस तरह से अरेंज होते हैं सारी चीज। एक मिनट, गंदा हो गया थोड़ा सा, ठीक, देखिए ये तो नेजल कॉन्केव। अब क्या होता है, ये अपना माउथ पीछे का फोरहेड थोड़ा सा हमने से बड़ा कर लिया अभी फिलहाल के लिए। क्या होता है भाई, यहां से गले से खाना जाएगा, यहां से क्या होता है, थोड़े जब गले से खाना जा रहा होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं, घंटी को हम बोलते हैं यूवेला बोलते हैं इसे हम, यूवेला। इसका काम क्या होता है, ये ना पार्शियली क्लोज करता है नेजल कॉन्केव। क्या है, ये तो डिवाइड, दोनों को ज्वाइन करते हैं नेजल कॉन्केव, तो नेजल चैम्बर को और माउथ को। लेकिन जो यूवेला होता है ये पार्शियली क्लोज करता है उस ओपनिंग को। यहां से देखिए पूरा जुड़ा हुआ है ना पैसेज, जब खाना पास होगा तो ये घंटी ऊपर की तरफ आ जाएगी इस तरह से, ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर जाएगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ऊपर की ओपनिंग जो होगी वो क्लोज है, ताकि खाना नाक में ना जा पाए। तो ये क्लोज करता है पार्शियली क्लोज पैसेज, ये पैसेज को क्लोज कर देता है, ठीक, पैसेज को क्लोज कर दिया पार्शियली, बीच में जो होगा। उसके बाद यूवेला का रोज इंफीरियर नेजल कॉन्केव करते हैं, फिल्टर करते हैं, दोनों को ज्वाइन करके रखता है। और पैलेट का काम क्या होता है, पैलेट क्या करता है, देखिए पहले लिख लेते हैं, पैलेट सेपरेट करता है दोनों को, सेपरेट, एक ज्वाइन करने वाला है, एक सेपरेट करने वाला है, और एक क्लोज करने वाला है पार्शियली।
भाई देखिए, ज्वाइन करने वाला कौन है, इंफीरियर नेजल कॉन्के, नेजल चैम्बर और माउथ को। सेपरेट करने वाला कौन होगा, पैलेट होगा। और जो पार्शियली क्लोज करेगा वो होगा यूवेला। सेपरेट वो माउथ एंड सेपरेट माउथ एंड नोज, नोज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेजल चैम्बर जो होते हैं, इस तरह दोनों सेपरेट कर देंगे। ठीक, इस तरह से क्लोज करता है। अब बारी आती है इसकी चीजों की। यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड्स देखते हैं हम। देखिए, पहले तो क्लोज कर दिया। जीप पे क्या होता है ना, छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं ऊपर की तरफ उठे हुए स्टिंग्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं पैपिले। इनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, जो ऊपर से उठे होते हैं सेल्स, इनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं से हमें टेस्ट आता है, टेस्ट बर्ड्स। और इनके अंदर होते हैं पैपिले। एक पैपिले की तरह की सेल्स होती हैं, जो क्या काम करती हैं, हमारे को टेस्ट बताती है कैसा। कोई मीठे के लिए अलग पैपिलेज होंगे, कड़वे के लिए अलग होंगे, खट्टे के लिए अलग होते हैं। लेकिन एक तरह के टेस्ट बर्ड हमारे अंदर नहीं मिलते हैं, वो है चीनी वाले। हम कभी भी मिर्च का टेस्ट नहीं पता कर पाते। लेकिन ऐसा होता है, हमें तो भाई मिर्च खाते हैं, बहुत मिर्च लगती है, तो वो क्या होता है, जब हम मिर्च खाते हैं तो जीभ के ऊपर एक लेयर होती है स्किन की, वो कट जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हमें दर्द होता है। उसको हम बोलते हैं कि हमें मिर्च लग रही है, लेकिन एक्चुअल में हमें मिर्च का टेस्ट कभी नहीं आता। तो चिली इज नॉट, कैन नॉट बी, लिख लेते हैं, चिली कैन नॉट बी टेस्टेड। चिली को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक, उसके लिए कोई पैपिला हमारी जीभ पर नहीं होते। जिससे जुड़ी होती है फ्लोर माउथ से, फ्रीनुलम बोलते हैं उसे, और आगे होते हैं टीथ। पैलेट होता है, पीछे माउथ होता है, और एक चैम्बर हाउस होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं अब क्या होता है। ये वाला चैम्बर देखिए, यहां से ऊपर से एयर आ रही है, पीछे से क्या आ रहा है, यहां से खाना आ रहा है। देखिए ये वाला चैम्बर जो हो गया, ये पूरा इतना, इसको बना लेते हैं, कौन सा, देखिए ये जो इतना चैम्बर हो गया पूरा, ये वाला पोर्शन, क्या ये पोर्शन ऐसा नहीं है जो खाने के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए कॉमन हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला, जो दोनों के लिए कॉमन होता है, खाने के लिए और हवा के लिए जो कॉमन पैसेज होता है, उसको हम बोलते हैं फेरिक्स। इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक, ताकि अलग चमके। क्या बोलते हैं हम, फेरिक्स, यहां पे लिख लेते हैं। अब फेरिक्स तीन तरह के होता है, एक ऊपर वाला जो बिल्कुल ऊपर टॉप पे, एक माउथ वाला और एक गले वाला। इसके तीन पार्ट होते हैं। देखिए जो ये वाला पोर्शन है, बिल्कुल ये वाला जो बिल्कुल नाक के ऊपर है, नाक के पास का है, इसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिक्स। जो थोड़ा माउथ के पास है, ये वाला पोर्शन, इसको अलग कर लेते थोड़ा, देखिए थोड़ा, ठीक, ये वाला जो जा रहा है, जो गले के पास है, मतलब इसके पास है, माउथ के पास, ये वाला, इसको लिख लेते हैं, ये होता है ओरोफेरिक्स। और जो गले में है, यहां पे नीचे, इसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिक्स। लैरिंजोफेरिक्स। तो तीन तरह के फेरिक्स होते हैं, उसकी पोजीशन के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। भाई जो नाक के ऊपर का है उसको नेजोफेरिक्स बोल दिया, जो माउथ के अंदर आ रहा है उसे ओरोफेरिक्स बोल दिया, और जो गले के अंदर जा रहा है उसको लैरिंजोफेरिक्स बोल दिया। बाकी पूरे पैसेज है फेरिक्स, जिसके अंदर से खाना और हवा दोनों जाती है, बस इतना होता है। फेरिक्स के अंदर तीनों पार्ट समझ लिए। फेरिक्स क्या होता है, यूवेला क्या होता है, पार्शियली क्लोज करता है उस ओपनिंग को, जो पैसेज है जो कॉमन है दोनों के लिए, जो ज्वाइंट हो रहा है। इंफीरियर नेजल कॉन्के ज्वाइंट करती है, पैलेट सेपरेट करता है, टंग माउथ के फ्लोर पर जुड़ी होती है, किससे, फ्रूनुलम से। आगे की तरफ टीथ होते हैं, और ये हमारा जॉ होता है, पूरा ये होता है लोअर जॉ, अपर जॉ, ठीक। अब बात करते हैं टीथ के बारे में, पढ़ना देखिए, ह्यूमन टीथ, एक बार इसे देख लीजिए। आगे करते हैं ह्यूमन टीथ।
देखते हैं आगे, ह्यूमन टीथ। अब देखिए जो टीथ होता है ना, हमारे अंदर 32 दांत होते हैं। जो एक एडल्ट आदमी होता है, एडल्ट बंदा, एडल्ट वुमेन या मैन, उसके अंदर 32 दांत होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है कैसे कैसे दांत होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहले माउथ का साइड में डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए देखिए हमारा जबड़ा होता है कुछ इस तरीके से। इस तरह से हम खोलेंगे माउथ को, माउथ के 4 हिस्से करेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से काट लिया हमने माउथ को। माउथ में जो दांत होते हैं अरेंज करने हैं, 32 दांत अरेंज करने। देखिए ध्यान से करेगा। पहले होते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर में 2 दांत सेंटर में लगा दिया हमने। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा पीछे होकर के अलग से 2 दांत होंगे, थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े से। उसके बाद क्या होता है, और 2 और दांत होते हैं, दोनों साइड बना देंगे ऐसी। इसके बाद होते हैं 2 दांत और आगे यहां पे, ठीक। और लास्ट में क्या होता है, 3 दांत होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं। इस साइड में 3 दांत होंगे। ठीक, ऐसी नीचे की तरफ भी अरेंजमेंट होगा दांतों का। देख लीजिए नीचे की तरफ भी ऐसी होगा अरेंजमेंट। ये थोड़ा छोटा होता है ना, ये थोड़े बड़े होते हैं जो सेंटर वाले दांत होते हैं, वो जो पीछे वाले होते हैं। इनका काम क्या होता है, उनका काम होता है तोड़ने का, किसी चीज को तोड़ के अच्छे से क्रश करने का। ठीक, इस तरह से अरेंजमेंट होता है दांतों का। ऐसी साइड भी होगा। ठीक, इस तरह से हमारे दांत का स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए ना 4 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों साइड से देखते हैं। जो शुरुआत के 2 दांत हैं ये वाले, 1 और 2, इन 2 दांत को हम बोलते हैं शुरुआत के, इनको हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर बोलते हैं, 2 होते हैं, 2 लिख लेते हैं यहां पे पूरा। ठीक, उसके बाद अगला एक और दांत आया, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, इस दांत को हम बोलते हैं कैनाइन। ये कितने होते हैं, 1 होते हैं यहां पे। हमने सिर्फ 1/4 जबड़े को काउंट करते हैं। देखिए हमने सिर्फ 1/4 पार्ट लिए यहाँ पे, 1/4 पार्ट। उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना 1/4 पार्ट में होगा, सारे बाकी पार्ट में उतने होगा, और उतने दांत इधर और नीचे की तरफ भी उतने उतने, यहाँ भी इधर और यहाँ भी इधर। तो हम 1/4 पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए 1/4 पार्ट में देख रहे हैं, 2 हमें इंसीजर मिले और 1 कैनाइन मिला। उसके बाद 2 दांत ये वाले अलग से जो दिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। ठीक, उसके बाद ये वाले 2 दांत, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक, और जो लास्ट के 3 है इनको बोलते हैं मोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, लिख लेते हैं। प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर कितने होते हैं, 3। एडल्ट बनने की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल छोटे बनने की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने 1/4 जबड़े को काउंट करें। देखिए कितने होंगे, 2 इंसीजर है, 2 लिखा हमने, लाइन से लिख रहे हैं। 1 कैनाइन है, 2 1। उसके बाद 2 मोलर है, 2 प्रीमोलर है, 2, और लास्ट में 3 मोलर है, 3। लिख लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स मत लगाइए, यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी के बेस पे देखना है। आधे जबड़े के लिख लिए हमने, नीचे वाले आधे जबड़े के लिखेंगे। फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बना रहे हैं हम। नीचे वाले में सेम होगा 2 1 2 3। ठीक, मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे 2 से, ये बन जाता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, बल्कि इसे बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला एक। इसमें क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 2 1
2 और 3 कितने हो गए टोटल? 4, 4 2 2 4 5, 8 हो गए। ऊपर वाले में 8 हुए, नीचे वाले में भी 8, 8 और 8 16, इतने 16 हुए, 2 दांतों के लिए 16, 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएंगे। तो 32 हो जाता है बराबर में। यहाँ पे मैथ्स मत लगाइएगा, मैथ्स के हिसाब से आंसर नहीं आएगा। 8 ऊपर वाले, 8 नीचे वाले, टोटल 16 हो गए, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 32 हो गए। तो 1/4 जबड़े को काउंट किया हमने, कोई भी 1/4 जबड़ा ले लें, उसमें 8 दांत मिलेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 32 दांत बन जाएंगे। ये होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। ठीक, अब यहाँ पे दांतों क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन दांत हमारे किस किस तरह के होते हैं? पहली बात दांतों के टाइप देखते हैं, दांतों क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। ठीक, देखिए 2 तरह के दांत होते हैं हमारे पास। पहले जो होते हैं हमारे प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन या प्राइमरी दांत आते हैं इसमें, इसको हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, डेसिडियस टीथ। ठीक, और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, सेकेंडरी डेंटिशन, डेंटिशन या फिर परमानेंट टीथ, इनके नाम होता है टीथ। ठीक, अब देखिए बचपन में हम बोलते हैं कि हमारे दूध के दांत होते हैं, जो क्या होते हैं थोड़े टाइम बाद टूटते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो उसके बाद हमारे नए दांत आते हैं जो काफी स्ट्रांग होते हैं, जो फिर इजीली नहीं टूटते, फिर वो बुढ़ापे वगैरह में जाके टूटते हैं, मतलब परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो पहले थे दूध के दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं डेसिडियस टीथ या प्राइमरी टीथ, इनिशियल टीथ जो होते हैं हमारे पुराने इनिशियल वाले, सबसे पहले आएंगे हमारे पास इनिशियल टीथ। ठीक, और ये कितने होते हैं? जब इनिशियल होता है ना, इनिशियल में याद रखिएगा कभी भी प्रीमोलर्स नहीं होते और जो लास्ट वाला मोलर है वो नहीं होता। तो अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए हमने बोला, यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे प्रीमोलर नहीं है तो क्या होगा? प्रीमोलर नहीं होंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला लिखेंगे ना, बेबी के लिए लिखेगा, इन्फेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, डेंटल फॉर्मूला, जैसे हमने एडल्ट के लिए लिखा है। तो स्पेलिंग गलत हुई, एडल्ट, ये तो एडल्ट के लिए था। अब अगर हम इन्फेंट के लिए लिखेंगे, इन्फेंट मतलब बच्चा, तो उसके लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए हमने बोला एक तो प्रीमोलर नहीं होंगे उसमें, और दूसरा लास्ट वाला मोलर नहीं होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 2 1, ये दोनों तो सेम है। प्रीमोलर नहीं है तो 0 कर देंगे, और लास्ट वाले मोलर का 1 हटा लेंगे 2। तो ये कितने हुए? टोटल 5 हो गए, नीचे भी 5 होंगे ऐसे नीचे वाले जबड़े में भी। ठीक, ये बन गया हमारा इन्फेंट का डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला इन्फेंट के लिए होता है, उसमें प्रीमोलर नहीं होता, लास्ट वाला मोलर नहीं होता। इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 20। याद रखिएगा ये 32 होते हैं। तो इससे क्या पता चला? देखिए जो हमारे शुरुआती दांत कितने थे? 20 थे, मतलब ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये टूट जाते हैं। देन प्राइमरी अगर दूसरे तरीके के दांत आते हैं जो सेकेंडरी टीथ होते हैं हमारी, या फिर परमानेंट डेंटिशन होते हैं, ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्या एक चीज ऑब्जर्व की, कुछ दांत इनमें से ऐसे थे जो सिर्फ लाइफ में एक बार आए, कुछ दांत 2 बार आ गए, भाई इंसीजर कैनाइन वगैरह 2 बार आ गए, लेकिन कुछ दांत कहते हैं सिर्फ पहली बार ही आए। उसमें देखिए 32 थे, यहाँ पे 20 तो पहले भी आए, वो 20 दोबारा भी आए होंगे। लेकिन कुछ दांत क्या ऐसे होंगे, सम टीथ, अगर हम 32 में से 20 करें तो 12 टीथ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक बार आए लाइफ में। 12 टीथ कम, एक मिनट लिखते हैं, 12 टीथ कम ओनली वंस इन अ लाइफ, एक ही बार आए लाइफ में, पूरी इन अ लाइफ, पूरी लाइफ में एक बार आ गए इन टीथ। तो इस तरह से क्या होता है, हम दांतों को 2 नाम देते हैं, एक तो होते हैं हमारे मोनोफाइडोन टीथ और होता है डाइफाइडोन टीथ। नाम देते हैं, जो दांत एक बार आते हैं लाइफ में उनको बोलते हैं मोनोफाइडोन, और जो दांत दोबारा भी आते हैं उनको बोलते हैं डाइफाइडोन टीथ। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन नाम देते हैं। देखिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे 12 टीथ हुए, ये कौन से होंगे? मोनोफाइडोंट। 2 दांतों के टाइप हैं, नाम दे देते हैं हम मोनोफाइड। चलिए इसको अगले पेज पे देखते हैं। तो समझे 12 टीथ एक बार ही आते हैं लाइफ में, और बाकी जो 20 टीथ होते हैं शुरुआत के, ये 2 बार आते हैं। कम 20 टीथ कम
ट्वाइस इन अ लाइफ, 2 बार आते हैं इन अ लाइफ, 2 बार आ गए। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं दांतों का। अब इनको नाम दिया जाता है, जो 1 बार आते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोफाइडोंट, जो 2 बार आते हैं उनको बोलते हैं डाइफाइडोंट। लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं मोनोफाइडोंट टीथ, और ये होते हैं डाइफाइडोंट। समझे? डाइफाइडोंट का मतलब, डाइफाइडोंट वो होते हैं जो 2 बार आते हैं, और मोनोफाइडोंट होते हैं जो 1 ही बार आते हैं। अब आते हैं भाई दांतों के रूट। रूट क्या होता है? देखिए एक दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इस तरह से होती है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। इसके दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं, उस हिसाब से हम रूट बनाते हैं। इतना वाला मिटोरा है, ये वाले को बना रहे हैं प्राइमरी डेंटिशन वगैरह। देखिए ये फॉर्मूले वगैरह एक बार लिख लीजिएगा बाद में। देखिए एक दांत होता है ना हमारा भाई, ये तो हमारा जबड़ा होता है पूरा, इसके ऊपर दांत फिक्स होता है। कैसे? इसके ऊपर ऐसे दांत तुम्हारा फिक्स होता है, हमारा सबका ही दांत इसके ऊपर फिक्स होगा। और ये तो जबड़ा है, क्या वो जबड़े के वो जबड़े के अंदर भी तो जा रहा होता है इस तरह से होता है टीथ हमारा। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, बीच वाले एरिया को बोलते हैं नेक, और जो ये इसके जबड़े के अंदर था इसको हम बोलते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं यहाँ पे जबड़ा, इसको हम बोलते हैं रूट। यहाँ पे ऐसे ये 2 रूट दिखाई दे रही है, तो ऐसे दांतों में अलग अलग रूट होती है। किसमें कितनी रूट है? यहाँ पे कितनी रूट है? एक ये, टोटल 2 रूट्स है। देखिए हर दांत में भाई 2 रूट नहीं होती है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, याद रखिएगा। देखिए किसमें कितनी रूट्स होती है, बार लिख लेते हैं यहाँ पे हम। एक में याद रखेंगे और सब में लाइन से याद रखेंगे। इंसीजर और कैनाइन, यहाँ पे अपर जॉ और लोअर जॉ में फर्क होता है। इन दोनों में कितने होते हैं? 1 फॉर बोथ, दोनों के लिए, अपर भी और लोअर जॉ, बोथ अपर एंड लोअर जॉ। दोनों जॉ में। लेकिन अब आता है भाई, इसका ध्यान रखिएगा, प्रीमोलर में अलग अलग होता है। प्रीमोलर में देखिए लोअर जॉ में कितने होंगे? प्रीमोलर होते कितने, इस तरह याद रखिए। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो अपर वाले जॉ में हमेशा एक रूट ज्यादा मिलेगा। कोई ऊपर की तरफ टिका है, उसको टिकाने की ज्यादा मजबूती चाहिए। जितना ज्यादा रूट होते हैं दांत उतनी मजबूती से टिक करता है, तो ऊपर वाले में ज्यादा चाहिए होते हैं। ऊपर वाले में होते हैं 2 फॉर अपर जॉ। नंबर वाइज याद रखिए, अपर जॉ के लिए जितने प्रीमोलर उतने 2 ही प्रीमोलर होते हैं और 2 ही रूट होते हैं। लेकिन लोअर जॉ में 1 होता है, लोअर जॉ। याद रखिएगा कितने रूट होते हैं, इनको बोलते हैं रूट्स। ठीक, इनको रूट। लास्ट आता है हमारा 2 ही तो होते हैं नंबर में, ये 30 है भाई। इंसीजर कैनाइन तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को याद रखने पड़ रहती है। अब आता है मोलर। मोलर का थोड़ा देखिए केस थोड़ा हार्ड पड़ सकता है। मोलर कितने होते हैं भाई? हमारे 3 होते हैं, लास्ट में 2 1 2 3, ये होता है फॉर्मूला। देखिए 2 1 2 3, एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात नहीं कर रहे। मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं नॉर्मली। तो ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ में 3 लगा दीजिए, अपर जॉ। और लोअर जॉ में कितने लगाते हैं? 2। तो ये देखना है कौन से जॉ की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले मजबूती से टिकाना पड़ता है दांत ऊपर वाले को, क्योंकि ग्रेविटी वगैरह तो ऊपर ज्यादा मजबूती चाहिए, तो इस वजह से ये रूट होते हैं। लास्ट आता है भाई, लास्ट वाला टीथ की वाला, तो भाई लास्ट हमारा जो मोलर होता है, एक आता है ये, इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए? मोलर।
याद रखिए जो लास्ट मोलर होता है ना, जो लास्ट मोलर होता है, जो बच्चे में नहीं था, लास्ट मोलर नहीं था और प्री मोलर नहीं थे, लास्ट मोलर, इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ। ठीक, इसका नाम होता है। ये कब आता है? एडल्ट स्टेज में, कम एट एडल्ट स्टेज। एक बार बताइए, लाइफ में 2 बार आएगा, 1 बार आएगा? बच्चे में तो था नहीं है, तो मतलब बड़े में आया तो मतलब एक ही बात है लाइफ में। तो अगर क्लासिफाइज करेंगे तो कौन सा टीथ होगा? ये होगा मोनोफाइलॉन्ट। ठीक, ऐसे हम एक एक दांत के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो डाइफाइडोंट है, मोनोफाइलॉन्ट। ये लिख लिया। अब देखते हैं, दांतों के हम 2 टाइप बताए थे, मोनोफाइलॉन्ट। लेकिन जो ह्यूमन डेंटिशन होता है भाई, ज्यादातर दांत तो डाइफाइडोंट है ना, मोस्टली दांत 2 बार आ जाते हैं। तो जो ह्यूमन डेंटिशन के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, वो हम डाइफाइडोंट वर्ड यूज करते हैं। ह्यूमन टीथ, यहाँ पे लाइन लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। हमने मोनोफाइडोंट बताया, लेकिन ज्यादातर टीथ जो होते हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं, मतलब 2 बार आते हैं लाइफ में। तो जो वर्ड यूज करते हैं वो डाइफाइडोंट वर्ड यूज करते हैं। ह्यूमन टीथ आर डाइफाइडोंट। सारे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो डाइफाइडोंट ही होते हैं, फाइडोंट। ठीक, ये लाइन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी, बुक में दे रखी है। ठीक, अब आता है भाई, ये जो क्राउन बना हुआ है, ये भी किसका बना हुआ है? ये तो देखना है, क्राउन में भी इतना मजबूत होते हैं दांत भाई, अखरोट जैसी काफी मजबूत चीज तो हम तोड़ देते हैं दांतों से, जो अच्छे से, जिनके मजबूत दांत होते हैं। तो क्या होता है, जो बने होते हैं वो देखिए, सबसे ऊपर जो क्राउन होता है, ये किससे बना होता है? देखिए, ऊपर जो क्राउन है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। और ये बनता किससे है? इनेमल बनता किससे? ये बनता है, सेल्स होती है, बनता तो किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट लिख लेते हैं यहां पे। लेकिन बनाता कौन सा है? इसके अंदर एक सेल्स होती है दांतों के अंदर, जो सेल्स का नाम होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहले, एमिलोब्लास्ट। नाम इंपॉर्टेंट है सेल्स का, एमिलोब्लास्ट। सेल्स इनेमल को बनाती है, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी लिख लेते हैं यहां पे, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक, हाँ, पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ठीक, हार्डेस्ट पार्ट होता है। दूसरा आता है, इसके नीचे एक और चीज होती है, एक और लेयर होती है, सिंगल लेयर तो होता नहीं, नीचे क्या होता है? एक और लेयर होती है, इस तरह से। ठीक, जो सबसे उसके नीचे वाली लेयर है, वो भी, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बोलते हैं इसे हम। और ये सेकंड हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, जो इनेमल के बाद आता है, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट। और इसको कौन सी सेल्स बनाएंगे? इनका सेल्स का नाम याद रखिएगा, ओडेंटोब्लास्ट। इसको सेल कलर लिख देते हैं, ये वाला मिटा दें, एक बार इंसीजर क्या नाम, एक बार देख लीजिए इसे। इसको यहाँ पे फिर मिटा रहे हैं, एक बार जगह थोड़ी चाहिए, देखिए इसको मिटा देते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट। ये सेल्स होती है जो बनाती है डेंटाइन को। इनेमल कौन सी बनाती है? एमिलोब्लास्ट। और डेंटाइन कौन सी बनाएंगे? ओडेंटोब्लास्ट। डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट होता है, इनेमल फर्स्ट हार्डेस्ट होता है। ठीक, इस तरह से हमारा दांत होता है। अब दांत की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब दांत के कुछ फीचर्स, वो देखते हैं। एक तो हमने बताया डाइफाइडोंट, मोनोफाइडोंट, ये बता दिया। याद रखिएगा, ह्यूमन टीथ डाइफाइडोंट होते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डाइफाइडोंट वर्ड यूज किया गया है।
कुछ टीथ होते हैं मोनोफेडोंट, लेकिन मोस्टली डायफेडोंट होते हैं। तो जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन टीथ के लिए, वो डायफेडोंट वर्ड यूज करेंगे, याद रखिएगा। उसके आगे हम लिखते हैं दांतों के फीचर्स। इसको लिख लीजिए एक बार, जैसे आगे बता रहे हैं। दांतों की 4 फीचर्स हैं, उनको देखते हैं। कौन सा, इसे मिटा देते हैं आपकी। फिर ये फीचर सारे एक साथ देख लेंगे। 4 फीचर है, 4 फीचर्स ऑफ टीथ मेनली। पहला तो हमने देखा, देखिए सबसे पहले तो हमने देखा ये वाला डायफेडोंट मोनोफेडोंट। इसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारा थीकोडोंट। इसका क्या मतलब है देखिए, इसका पहले डेफिनेशन लेते हैं एक बार। टीथ आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मतलब देखिए, जो टीथ होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं हमारे। ये टीथ है हमारा, ये ऐसे सॉकेट में होता है। सॉकेट में भाई देखिए, जबड़ा सॉकेट तो है, अब पूरा जबड़ा है, फिक्स जबड़ा है, उसके अंदर टीथ फिक्स हुआ है, अच्छे से फंसा हुआ है। तो इस चीज को हम बोलते हैं थीकोडोंट। ये पहला हो गया, पहला कर लीजिए से। दूसरा आता है हमारा थीकोडोंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, इसका क्या मतलब होता है? ह्यूमन मतलब मैनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। भाई देखिए, हमारे शरीर में 4 तरह के टीथ है ना, मतलब हमारे बॉडी में जो माउथ में, उसमें 4 तरह के टीथ है। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर। इस चीज को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारे टीथ एक जैसे होते हैं, जैसे मछली होती है, मछली के अंदर होमोडोंट टीथ मिलते हैं, मतलब उसके सारे टीथ जैसे एक जैसे ही होते हैं, एंड शुरू से लेके एंड तक। फिशेस के अंदर कैसा मिलता है? होमोडोंट। फिशेस के अंदर होमोडोंट मिलेगा। और हमारे अंदर कौन सा मिलता है? हेट्रोडोंट। हमारे अंदर मल्टीपल टीथ होते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ। तीसरा फीचर लिखिएगा ब्यूनोडोंट। ये किसके लिए होता है पहले देख लेते हैं। ये सिर्फ प्रीमोलर फॉर मोलर एंड प्रीमोलर दोनों के लिए होता है, बस इन 2 के लिए होगा। इंसीजर कैनाइन के लिए नहीं होता। क्या होता है भाई देखिए, मोलर कैसा होता है? रूट होगी, जो टीथ होता है ना, जो मोलर होता है इस तरह से होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, जो गड्ढा सा है, इसको हम बोलते हैं कस्प। तो जिसमें कस्प मिलेगा, मतलब गड्ढा सा मिलेगा, उसके लिए होता है ब्यूनोडोंट। तो ये प्रीमोलर में मिलता है और मोलर में मिलता है कस्प, जो होता है गड्ढा सा। इसे लिख लेते हैं कस्प लाइक स्ट्रक्चर, कस्प स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम ब्यूनोडोंट। और उसके बाद हमने लास्ट बताया था, जो पहले बता चुके हम, डाइफेडोंट। ये हम बता चुके हैं डोंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? 2 टाइप्स ऑफ टीथ। कम इन लाइफ, मतलब 2 बार जो आते हैं लाइफ। ठीक, तो ये 4 फीचर्स होते हैं दांतों के, जो हमारे होते हैं दांतों में। इनको देख लीजिए एक बार। ये 4 फीचर्स हैं, सारे लिखे हमने एक साथ। ठीक, तो यहाँ पे हमारे माउथ वाले के सारी चीजें फिनिश हो गई हैं। इसके बाद एक बार देख लीजिए इसे, माउथ वाले में क्या क्या बचा है, सारी चीजें। सेल्स बता दी, दांत किस किस से बने होते हैं। दांत के 3 पार्ट है। ऊपर वाला क्राउन, क्राउन किससे बना है? इनेमल से बना है। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। कौन बनाती है? सेल्स। एम्यूलोब्लास्ट किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। उसके अंदर डेंटिशन होता है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट पार्ट होता है। कौन सी सेल्स बनाती हैं? ओडेंटोब्लास्ट बनाती हैं। फिर नेक होती है, उसके नीचे होता है अपना रूट। रूट किस किस में कितने कितने होते हैं देखिए। इंसीजर कैनाइन अपर हो या लोअर हो, दोनों में एक एक होगा। जो मोलर और प्री मोलर होते हैं, अपर वाले के हिसाब से याद रखिए। अपर वाले का देखिए पहले,
अपर वाले में नॉर्मली मोलर प्री मोलर कितने होते हैं? प्री मोलर 2 होते हैं तो अपर वाले में 2 रूट, और मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं तो अपर वाले मोलर में 3 रूट। नीचे वाले में एक एक माइनस कर दीजिए, प्री मोलर में 1 कर दीजिए, मोलर में 2 कर दीजिए, 2 रूट हो जाएंगे। इस तरह से रूट हो गया। उसके अंदर में 4 फीचर्स होता है, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफेडोंट और ब्यूनोडोंट। ये 4 दांतों के फीचर्स होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि दांत एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जबड़ा जो होता है सॉकेट की तरफ फिक्स होते हैं। ब्यूनोडोंट होता है कस्प जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो गड्ढा सा होता है, मोलर और प्रीमोलर में मिलता है सिर्फ। उसके बाद होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ हमारे अंदर होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और लास्ट होता है हमारा जो हमने अभी पढ़ लिया डाइफेडोंट। 2 टाइप के टीथ हमारी लाइफ में आते हैं। उससे पहले हमने माउथ की स्ट्रक्चर बताई थी, वो वाली देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा माउथ, पूरा माउथ वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम नीचे चलेंगे, नीचे वाले स्ट्रक्चर पे, वैसे देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूट एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, याद हो जाएंगे आपको। मोलर में कितने होंगे? लोअर में कितने होते हैं? लोअर में 2 होते हैं, अपर में 3 होते हैं। थोड़ी देर तक याद, इन्हें देखते रहिए, याद हो जाएंगे आपको। अपर में 3 होते हैं। और प्री मोलर में कितने होते हैं? अपर में 2 होंगे, लोअर में 1 होगा। ठीक, इस तरह से हमारा टीथ का अरेंजमेंट होता है। वैसे देख लीजिए, उसका हम आगे कर रहे हैं। अब माउथ वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट अब नीचे चलते हैं। नीचे वाला पोर्शन उसके क्या थी? ईसोफेगस थी। मतलब ईसोफेगस से आती है ना, एक बार तो वहां पे ग्लॉटिस वाला पार्ट आ जाएगा भाई, जो गले में जाएगा। फेरिक्स वाला पार्ट क्रॉस करने के बाद फिर आता है हमारा 2 ओपनिंग आती है। एक ट्रैके की ओपनिंग आती है, विंड पाइप, जिसमें हवा चली जाती है, उसको उसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं? ट्रैके की ओपनिंग क्या बोलते थे? ग्लॉटिस बोलते थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और उसको जो कवर करना था उसको बोलते थे एपिग्लॉटिस, ढक्कन होता था एक तरह का। जबकि ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते थे गुलेट, गुलेट बोलते थे। फूड हमारे गुलेट में चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। तो हम उसका देखते हैं आगे को, आगे का। जल्दी देखते हैं। देखिए, ईसोफेगस आती है, उसके बाद सेकंड ईसोफेगस कहते हैं ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब। कितने इसकी लंबाई कितनी थी? याद रखिएगा, 23 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक, अभी ये सारे टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं। ईसोफेगस, इसके ऊपर क्या होता है भाई? हमारी बॉडी में मसल्स होती है 2 तरह की। 2 तरह की मसल होती है। एक ऐसी मसल होती है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी वो होती है जिनको अपनी मर्जी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो ऊपर का 1/3 पोर्शन होता है इसका, 1/3 पोर्शन पार्ट, इसमें कौन सी मसल्स होंगी? जो हम जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी हाथ पैरों में होती है, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल। बाकी आता है 2/3 पार्ट, इसमें होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं स्पिंडल मसल्स। ठीक, इसका काम बस इतना ही होता है कि इससे खाना नीचे तरफ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद आएगा हमारा पेट आता है। पेट को देखिए भाई, पूरा पेट के काफी सारे पोर्शन है। यहां से क्या होगा? ईसोफेगस क्या करेगी? नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एब्डोमेन और थोरेसिक चैम्बर को सेपरेट कर रहा था। इससे नीचे की तरफ चली जाएगी। नीचे फिर आता है पेट। पेट को देखते हैं, इसको मिटा के, इसमें बस इतना ही था। पेट को देखते हैं। थर्ड है स्टोमच। स्टोमच पहले बना रहे थे, कैसा होता है? ईसोफेगस के बाद कुछ ऐसा था भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बस रुकिए।
इसके देखिए यहाँ से क्या होता है, पेट का बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा फूला हुआ होता है इस तरह से, आगे के पोर्शन की बजाय पीछे वाला थोड़ा ज्यादा फूला हुआ होता है। ठीक, इस तरह से होता है हमारा पेट कुछ कुछ। देखिए जो ऊपर वाला फूला हुआ पोर्शन होता है डायफ्राम के नीचे आगे लेफ्ट साइड में, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फूला हुआ, इस पोर्शन को बोलते हैं फंडस। इसके 4 पार्ट मिलेंगे पेट के, याद रखिए कुछ बुक्स में 3 दे रखे हैं लेकिन 4 होते हैं, करेक्शन है। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो चारों पार्ट देखने हमें। फंडस होता है, उसके बाद क्या आता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। देन उसके बाद ये वाला पोर्शन आता है यहां तक का, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इसकी बॉडी। और लास्ट में ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो 4 पोर्शन हो गए इसके, पाइलोरिक रीजन। ठीक, तो 4 पोर्शन दे रखे, चारों को देखिए एक बार। यहाँ पे क्या होता है भाई, जो इसोफेगस से पेट में आएगा ना, यहाँ पे क्या होता है देखिए, कुछ गेट होते हैं, गेट जैसे लगे होते हैं स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कितना फूड एंटर करेगा कितना नहीं। गेट होते हैं, इनको बोलते हैं स्पिंटर, स्पिंचर बोलते हैं, स्पिंटर। इनका काम क्या होता है, वो रेगुलेट करते हैं फूड की एंट्री को। इसका नाम क्या होता है, जो ऊपर लगा हुआ याद रखिएगा, ईसोफेगस से पेट के अंदर आने वाले, इसके 2 नाम है। यहाँ पे स्पिंटर जो है इसका 2 नाम है, तो गैस्ट्रो, सही से, तो या तो गैस्ट्रो ईसो फेगल स्पिंटर, या फिर दूसरा नाम होता है इसका कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक वर्ड हम दिल के लिए यूज करते हैं, थोड़ा दिल के पास होता है ना, तो इसलिए कार्डियक स्पिंटर। ठीक, दूसरा होता है एक यहां पे स्पिंटर लगा होता है ऐसी, भाई एक आने के लिए एक जाने के लिए, यहां पे जो गेट जैसा लगी होगी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ठीक, इस तरह से यहां पे भी ऐसी गेट जैसी स्ट्रक्चर लगी होगी, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। स्पिंटर। ठीक, और यहां से आगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आता है यहां से आगे, इसको बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक, ड्यूडेनम बोलते हैं इसे हम। ये क्या होता है, इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जाता है। तो ये वाला पाइलोरिक स्पिंटर किस किस के बीच में होता है, एक तो पेट के, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, याद रखिएगा। स्पिंटर किस किस के बीच में, बिटवीन स्टमक या स्टोमच एंड ड्यूडेनम। ठीक, ड्यूडेनम बनाया था पूरा, ड्यूडेनम। ठीक, और ऊपर वाला किस किसके बीच में होता है, लिख लेते हैं, बिटवीन ईसोफेगस, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो कौन सा किसके बाद है, एंड स्टोमच, दोनों का अलग अलग काम है। इस तरह से बॉडी इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके ऑर्गन शेप कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन। बाकी जो इसके केमिकल्स, जो इसके ग्लैंड्स होंगे जिससे काम करता है, भाई काम है इसका स्टमक एसिड वगैरह बनाना, वो किस रीजन में होती है, फंडस रीजन में होती है। जो फंडस वाला रीजन है यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इधर ग्लैंड्स प्रेजेंट
फंडस वाले रीजन से यहाँ पे होती हैं। जो फंडस वाला रीजन होता है ये जस्ट डायफ्राम को टच करता है। तो यहाँ पे लिखा आता है कई बार पेट का, राइट पार्ट ऑफ स्टमक विच जस्ट टचेस द डायफ्राम, तो हम फंडस नोट करते हैं वहां पे। याद रखिएगा लाइन, पार्ट विच जस्ट टचेस द डायफ्राम, क्या नाम लिखेंगे, फंडस, स्टमक का पार्ट। ठीक, तो ये हमारा स्टमक होता है। इस तरह से जे शेप ऑर्गन होता है, शेप ऑर्गन होती है, लेफ्ट साइड में होता है डायफ्राम के जस्ट नीचे, फंडस टच करता है। 4 पार्ट है, फंडस, बॉडी, फंडस, कार्डियक रीजन, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। एक स्पिंटर यहाँ पे, स्पिंटर गेट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो रेगुलेट करती है। नीचे वाले को बोला पाइलोरिक स्पिंटर, ऊपर वाले को बोला कार्डियक स्पिंटर। उसका एक और नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर। किस किसके बीच में होता है, ईसोफेगस और स्टमक। और ये वाला नीचे वाला पाइलोरिक किसके बीच में होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। ठीक, इस तरह से होता है। नेक्स्ट आगे से आगे करते हैं हम अब। इसके बाद आएगा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। नेक्स्ट कौन सा पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक भाई, इसके देखिए क्या होता है, एक बार जस्ट पेट से निकलने के बाद 3 पार्ट होते हैं। पेट से निकलने के बाद स्टार्ट होती है और नीचे कॉर्नर पे जाके खत्म होती है। इसके रीजन देखते हैं। ऐसे कि भाई ऊपर पेट होता है यहाँ से, या मान लीजिए स्टमक था यहाँ पे, छोटा बनाते हैं स्टमक, अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये स्टमक हुआ, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकली हमारी, फोल्ड होके काफी ज्यादा। इस तरह बना लेते हैं अभी, और नीचे यहां तक आ जाती है। यहाँ पे फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं। देखिए जो इसके 3 पार्ट है यहाँ पे भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी। फर्स्ट पार्ट ये जो पार्ट है, ठीक, ये कैसा होता है, ये सी शेप्ड लिखा होता है, सी शेप्ड। सी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर, इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं हम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इसका नाम होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ये वाला पूरा, इसको हम बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, एक मिनट, जेजुनम। और नीचे वाले को बोलते हैं इलियम, ILIEUM, इलियम। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ILIEUM, क्योंकि आगे एक और इलियम आया तो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इलियम। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है अच्छे खासा, काफी मोस्टली डाइजेशन इवन इसके अंदर होता है, डाइजेशन भी और ऑब्जॉर्प्शन भी। मोस्टली डाइजेशन यहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन अकर हियर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ डाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा आता है ये वाला पोर्शन जेजुनम, इलियम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसको देखते हैं फटाफट। इनके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद बस इसको लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करें, थोड़ा सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 5वां। अब इनके फंक्शन वो हम डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में पढ़ेंगे, और इनके जो टिश्यूज होते हैं, किस किस टिश्यू बने होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही थी, कौन सा पार्ट, इलियम वाला, ILIEUM, एक आई एक्स्ट्रा लग गया, उसको ठीक कर लीजिएगा, EUM। यहां से होता है लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ठीक है, इस तरह से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन हमारी, इस तरह से पूरी घूमती रहती है।
इसके भी कई पार्ट होंगे, देखिए ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर यहां से नीचे क्या होती है, यहां से नीचे फिर एनस होती है, इस तरह से होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए अब इसके पार्ट देखिएगा, जो यहाँ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से में एंटर करने के लिए ड्यूडेनम में स्टोमक से एक स्पिंटर था, कौन सा था, पायलोरिक स्पिंटर। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, इसको हम बोलते हैं, देखिए ये वाला कौन सा पार्ट है, इलियम है। और जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है ना, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सीकम, ठीक। तो यहाँ पे जो स्पिंटर होता है इसका नाम होता है इलियो सीकल वेल बोलते हैं हम, यहाँ पे इलियो सीकल वेल। स्पिंटर नहीं होता है, यहाँ पे वेल होता है। वेल भी वैसी गेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम भी सेम यही होता है कि फूड को रेगुलेट करना। सीकम की खासियत क्या है, यहाँ पे ना कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जिन जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं हमारी बॉडी के साथ, जो कि हमारे को हार्मफुल नहीं होते, वो हमारे लिए काफी हेल्दी होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं हमारे बैक्टीरिया। सम लेते हैं, सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फाउंड हियर, यहाँ पे मिलते हैं हमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, हम मिल जाएंगे हमें, जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन बनाते हैं। जैसे कि एक विटामिन बनता है यहाँ पे, विटामिन फॉर्म विटामिन B12, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होता है, आगे पढ़ेंगे इसका काफी यूज होता है, ऐसा नहीं होता वेस्ट होगा, काफी अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे विटामिन B12 बनता है, तो काफी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सीकम के अंदर रहते हैं। दूसरे जो नीचे को निकल रही है पूंछ सी, इसको देखते एक बार, भाई जो पूंछ से निकल रही है नीचे की तरफ, ये है क्या, क्या स्पिंटर वाला देख लिया हमने, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक। इसका काम क्या होता है, इसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, हाँ इसका कोई काम नहीं होता। ये एक तरह का एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन उसे हम बोलते हैं हम, जो हमारी बॉडी में पहले कभी पुराने टाइम में आदि मानव के जमाने में कोई काम करता होगा, लेकिन आज उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, बस हमारी बॉडी में है। इसका बस इतना काम होता है, यहाँ से फूड पास होके आगे जाता है, ठीक। इसके लिख लेते हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इसको हम आगे इवोल्यूशन में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, वेस्टिजियल ऑर्गन। बस यहां से फूड पास होके जाता है। तो पहला यहाँ पे सीकम मिला, सीकम मिल गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक। उसके बाद ये सारा, ये पूरा, ये वाला और ये वाला और यहां तक, ये जो यहां तक, इस पूरे को हम बोलते हैं कोलन। यहां से स्टार्ट होगा, पूरा लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं पूरा। जो पूरा होता है ये होता है हमारा कोलन। इसमें कोलन में कई पार्ट होंगे, क्या है पूरा पार्ट, कोलन, ठीक। अब देखिए यहां से कोलन, लेकिन पता है इसलिए कौन सा कोलन कैसा है, जो कोलन ऊपर जा रहा है, ये वाला पूरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ABC डाल देते हैं यहाँ पे, ए कौन सा होगा, असेंडिंग कोलन, ठीक। दूसरा आता है उसके बाद ये जो सीधा जा रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, बी डाल देते हैं, कोलन के पार्ट है, ट्रांसवर्स कॉलन। और दूसरा आता है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलन। यहां पे भी भाई थोड़ा सी करेक्शन है जो करनी है हमें, बुक में से 3 ही पार्ट दे रखे हैं कोलन के, लेकिन जो करेक्ट न्यू एनसीईआरटी आई है ना, उसमें कोलन के भी 4 पार्ट दे रखे हैं। ये वाला बता, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एस शेप का होता है, ये थोड़ा ना एस शेप का होता है, इस तरह से होते हैं, इसको बना देते हैं, ठीक से बना लेते हैं, देखिए इस तरह से होता है। थोड़ा सा नहीं एस शेप्ड में होता है, एस शेप्ड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। ये इसका चौथा पार्ट होता है, ठीक। यहाँ पे कोलन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। उसके बाद यहाँ से ये वाला पोर्शन कौन सा शुरू होता है, ये
पहला पार्ट हो गया सीकम, ये दूसरा पार्ट हो गया कोलन स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये तीसरा पार्ट हो गया रेक्टम बोलते हैं इसे, रेक्टम। ठीक, थर्ड पार्ट है, गोला कर देते हैं, डब्बा बना देते हैं जिसपे जो पार्ट है इसके एक्चुअली, और सीकम। ठीक, उसके बाद लास्ट में यहां पे ये होती है एनस। एनस लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, उसके अलग होती है, एग्जिट पॉइंट होता है एनस तो। ठीक, ये एनस एग्जिट पॉइंट होता है, जिससे हमारा वेस्ट जो बना होगा फूड का सारा खा पीने के बाद वो सारा बाहर निकलेगा बॉडी से, एग्जिटिंग पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, यहां पर भी वेल्व होते हैं भाई, एस, यहां पे भी वेल्व होते हैं। यहां पर जो यहां पे भी स्पिंटर होते हैं, इन स्पिंटर्स को हम बोलते हैं एनल स्पिंटर, एनल स्पिंटर। ठीक, एक और आ गए, एक कॉलम में आया था। अब देखिए कितने कितने स्पिंटर एक बार देखेंगे ऊपर से सारे। ठीक, पूरा देख लीजिए एक बार से सही से, थोड़ा सा कट गया था बीच में। ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स कोलन, कोलन के 4 पार्ट थे, पहले असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। रेक्टम यहाँ पे शुरुआत में इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरुआत हुई लार्ज इंटेस्टाइन। एक था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं भाई, या तो अपेंडिक्स बोल दो या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, वर्मी फॉर्म। ठीक, अपेंडिक्स ये एक तरह का बैक्टीरियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में आज के टाइम पे कोई काम नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में होता था। उसके बाद आता है सीकम। सीकम में कुछ खासियत होती है, इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं जो बनाते हैं विटामिन B12, हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पे रेक्टम, रेक्टम में थोड़े टाइम में कई बार फूड स्टोर हो जाता है जो बच जाता है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। एनस पे एक स्पिंटल है, एनल स्पिंटर। एक यहाँ पे था इलियोसिकल वेल, एक ऊपर था जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा था, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में एंटर कर रहा था पेट से, वहां पे था पायलोरिक स्पिंटर। एक स्टमक के ऊपर था जहां से ईसोफेगस स्पिंटर के उसके स्टोमच के अंदर एंटर कर रहा था, वहां पे था हमारा कार्डिक स्पिंटर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंटर। और एक था जब फूड पाइप के अंदर एंटर कर रहा था, जो फूड पाइप के अंदर एंटर था वहां पे स्पिंटर नहीं था, मतलब सिंपल ओपनिंग थी गुलेट करके। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्पिंटर देख लेते कितने कितने आए, कहाँ से फूड का पैसेज चेंज हुआ या रोका गया, उसे रेगुलेट किया गया। देखते हैं एक बार, देखते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं आगे, रेगुलेट कहाँ किया गया, देखिए सबसे पहले तो रेगुलेट किया गया था ऊपर, जब गले से एंटर कर रहा था फूड, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंटर किया गया था बुलेट के पॉइंट पे, बुलेट के पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे कोई स्पिंटर नहीं था, नो स्पिंटर। स्पिंटर और वेल में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों का काम सेम ही होता है, वो बस एक काम करती है, दोनों रेगुलेट करती है, तो स्पिंटर होगा या वेल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ना स्पिंटर होती ना वेल होती। सेकंड टाइम जब इसोफेगस से पेट के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे कौन सा आया था, वो कार्डिक स्पिंटर लिख लेते हैं, दूसरा नाम बताइए, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंटर। कहां पे था, बिटवीन स्टमक एंड ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करने के लिए। तीसरा स्पिंटर आया था यहाँ पे, तीसरा मतलब दूसरा स्पिंटर, तीसरे रेगुलेशन जहां से रेगुलेट किया गया फूड को, कौन सा था, पाइलोरिक स्पिंटर। कहां से, स्टोमच से ड्यूडेनम में, स्टोमच टू ड्यूडेनम। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा आया था, उसका आया था एक वेल्व आया था, इलियो सीकल वेल्व। और लास्ट में फिर आया था लास्ट में एनल स्पिंटर, जो एनस से बाहर निकलने में रेगुलेट कर रहा था फूड को, एनल स्पिंटर एग्जिटिंग पॉइंट में। इस तरह से हमारे इन 5 जगहों पर फूड को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट, ये वो वाला रेगुलेशन नहीं है, अब तो डाइजेशन का अलग रेगुलेशन है, मतलब फूड की एंट्री को रेगुलेट किया गया, कहां से, पैसेज, उसका पैसेज रेगुलेशन। बाकी पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म आएगा, बट जो हम डाइजेशन में पढ़ते हैं कि डाइजेशन के प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो फूड का पैसेज है, पैसेज रेगुलेशन।
पैसेज रेगुलेशन, फूड पैसेज, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे ये कौन सा वाला पार्ट खत्म होता है, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा होगा, जो कि हमारा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला। साथ ही साथ वहाँ पे हम टिश्यूज की भी स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना डाइजेस्ट का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।